लेकिन ये जो आर्थिक जंग है ये भी थोपी जा सकती है अनिल त्रिगुणायत। और आर्थिक जंग में चीन कितना अपने आप को थोप पाएगा ताइवान पर? देखिए ऑलरेडी जो ताइवान के साथ उन्होंने जैसे डिक्लेयर किया है, अभी कुछ सैंक्शंस तो करी हैं उन्होंने, खास तौर से फूड आइटम्स और उसके ऊपर में। तो ये इकोनॉमिक सैंक्शंस तो मैं समझता हूँ बड़ा माइल्ड रिस्पॉन्स है, और लेकिन वो एक तरह से कहेगा कि हम क्योंकि ये करंट प्रेसिडेंट जो हैं वो स्टेटस को में विश्वास नहीं रखती हैं, शायद ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहती हैं अपनी, तो इसलिए वो ज़रूर कुछ ऐसी कोशिश करेगा जिससे उनको ये एटलीस्ट अपने घर में ये बता सकें चीन में लोगों को कि हमने उनको पनिश किया इस तरह का काम करने के लिए। तो ये ज़रूर हो सकता है। और देखिए ना, अगर आप ये सोचें तो ताइवान का जो इन्वेस्टमेंट है चीन के अंदर मेनलैंड में वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये अमेरिका जिस तरह की ये शुरुआत हुई है एक तरह से मैं समझता हूँ, और सुशांत ने भी ये बात कही इसके बारे में कि अगर अमेरिका ने यहाँ पर आकर के थोड़ी और तूल दे दी, और ये तूल इसलिए नहीं दी है कि वो ताइवान के साथ खड़े हुए हैं, ये तूल बेसिकली इसलिए है कि वहाँ पर कांग्रेसनल इलेक्शंस आ रहे हैं, कैलिफोर्निया से जहाँ से ये खड़ी होती हैं वहाँ पर ताइवानीज बहुत ज़्यादा हैं, ये सब अपना हित भी देख रहे हैं, सबके लिए डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं दोनों के लिए। तो चीन में शी जिनपिंग के लिए है, और वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए वो भी काफ़ी वीक दिख रहे हैं, देखिए हर जगह से देख लीजिए। तो इस वजह से वो जो करेंगे। लेकिन चीन जो है इस वक्त में अगर वीक दिखता है तो आप समझ लीजिए जैसे उसने ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में लोगों को लगा, या अमेरिका का अफगानिस्तान से बाहर जाने के बाद ये लगा कि अमेरिका की किसी के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहीं भी छोड़ के चल सकता है। तो उस चीज़ को चीन एक तरह से अपने आप को एक अल्टरनेट बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो मैं समझता हूँ कि उस पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और जो चीन की साख है उस पर काफ़ी सवालिया वो खड़े हो जाएंगे अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है। नहीं, पर सवालिया निशान तो अशोक सज्जनहार साहब अब लगने शुरू हो चुके हैं। हम तो अब तक यही कहते थे दो महाशक्तियां, एक अमेरिका एक चीन, अमेरिका सबसे ताकतवर, चीन की फौज भी कम ताकतवर नहीं है। और आज अमेरिका उसके किसी बिल्कुल नज़दीक के टापू पर आकर चला जाता है। आप भले ही 2-2 घंटे फ़ोन पर बात कर लीजिए, जो अमेरिका को दिखाना था वो दिखा गया है। चीन कहीं चक्कर में फंस तो नहीं गया? आवाज थोड़ी लेट है, दर्शकों को बता दूंगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए मेरे विचार से तो इस एक्शन से अमेरिका अपने लिए ज्यादा मैनूवरेबिलिटी कर रहा है, अपने लिए ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस बना रहा है। जो उसको अगर वो चीन के विरुद्ध कुछ काम करना चाहता है, जो अपने लिए वो ज्यादा और फ्लेक्सिबिलिटी बना रहा है। दूसरी बात है इसमें ये जो वो एक और भी संदेश देना चाह रहा है चीन को, जो आपका ये जो इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स है जो साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ चाइना सी में है, तो उसके विरुद्ध जो कि ये सब देश हैं जो कि पार्टनर्स हैं अमेरिका के, आप उनके विरुद्ध ये वाले जो बेलिजरेंट एक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम लाइन डाउन नहीं लेंगे, उसके विरुद्ध हम आपके विरुद्ध ऐसा एक्शन लेंगे। देखिए जहां तक बात है युद्ध की, आप कोई भी बात करता रहे यहां पर यूक्रेन 2 हो सकता है, मेरे विचार से बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके डायनामिक्स बिल्कुल ही अलग हैं। यूक्रेन के और ताइवान के डायनामिक्स बिल्कुल ही अलग हैं। चीन बिल्कुल नहीं चाहता है, अभी देखिए जिसे कहा जाता है ना, द बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट, क्योंकि यहां पर नैन्सी पेलोसी तो आ गई और चली गई। अब जो एक्शन लेना है वो चीन को लेना है, और अगर वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा, एक तो उसने देख लिया है जो रूस का क्या हश्र हुआ है, वहां पर 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, और छोटी शक्ति है यूक्रेन, उसको वो बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं दबा पाया। दूसरा यहाँ पर उनकी मैं एक लाइन का मेरा सवाल है, और मैं चाहती हूँ कि उस एक लाइन के सवाल नहीं चाहते हैं कि जवाब को आप चारों से उसी मैं रिपीट नहीं करूंगी कि अगर चाइना ताइवान पर जंग नहीं छेड़ेगा तो फिर करेगा क्या? मुझे आप ही ऑप्शन दीजिए, मुझे आप ही जवाब दीजिए अशोक सज्जनहार साहब। अब चाइना क्या करेगा? बिल्कुल प्लेन सिंपल अगर मैं पूछूं तो। देखिए प्लेन सिंपल, देखिए मसल फ्लेक्सिंग करेगा,
अपने बुलिंग टैक्टिक्स जो कि वो कह रहा है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में वहां पर अपनी ड्रिल्स करेगा, लाइव एक्सरसाइजेस करेगा, इकोनॉमिक सैंक्शन जरूर उसके विरुद्ध लगाएगा। परंतु मैं अनिल त्रिगुनायत से बिल्कुल सहमत हूं, दैट्स अ वेरी वीक रिस्पॉन्स। दूसरा है साइबर अटैक्स करेगा, मतलब बेसिकली उसका तात्पर्य ये होगा, वो बताना चाहेगा अपने लोगों को और दुनिया को that it has not taken the visit lying down, it has responded in a very robust and a very strong manner। आप दोनों पार्ट पे बताइएगा, ताइवान के साथ क्या करेगा, अमेरिका के साथ क्या करेगा, चीन स्ट्रेंथ होगी। देखिए अमेरिका के साथ तो उनकी जो करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा सीमित है, कोई बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका बहादुर वापस रिटेलिएट कर सकता है और उनकी काफी निर्भरता है अमेरिकी मार्केट के ऊपर। जहां तक ताइवान का सवाल है, मैं जो मेरे सहयोगी हैं आपके प्रोग्राम में, मैं काफी हद तक उनकी बात से सहमत हूं। वो दबाव बना के रखेगा, वो सैन्य दबाव भी बना करके रखेगा, एक लिहाज से वो कूटनीतिक दबाव भी बनाएगा और कुछ हद तक आर्थिक दबाव भी बनाएगा। लेकिन आर्थिक दबाव वो कितना बना सकता है? एक लिहाज से अगर देखा जाए तो चीन की निर्भरता ताइवान के ऊपर ज्यादा है बनस्बत ताइवान की निर्भरता चीन के ऊपर। इन्वेस्टमेंट की बात की थी शायद एम्बेसडर साहब ने, त्रिगुनायत साहब ने, वो अपनी जगह बिल्कुल बात ठीक है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट शायद फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ताइवान की है, जो अब निकल रही है चीन से। दूसरी चीज ये कि जो अभी उन्होंने सैंक्शंस भी लगाए हैं वो बहुत छोटी मोटी चीजों के ऊपर लगाए हैं। जो मेजर चीज जिसमें ताइवान वर्ल्ड लीडर है, माइक्रोचिप्स हो गए और इस तरीके का जो साजो सामान हो गया, जिसके ऊपर चीन की अपनी मार्केट जो है वो निर्भर है, उसके ऊपर तो उन्होंने कोई सैंक्शन नहीं लगाया। तो मेरे ख्याल चीन की लिमिटेशंस हैं कि वो ताइवान के ऊपर अभी कितना दबाव बना पाएगा। लेकिन अगले 2 से 3 साल, और आपको वो टाइम फ्रेम वो लेकर के चलना होगा, और उस 2 से 3 साल के अंदर और बहुत कुछ होगा। तो फिर चीन का क्या संयम वो खो देगा, नहीं खोएगा? तो मेरे ख्याल हालात तनावपूर्ण रहेंगे, लेकिन क्या चीन अगले स्टेप पर जाएगा बियॉन्ड ये जो छोटी मोटी वो जो चीजें दबाव बनाने वाली करेगा? उस पर अभी कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। और चूंकि आपने इसका जिक्र कर दिया है, मैं दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता देना चाहती हूँ कि अब तक चीन ने ताइवान पर क्या किया नैन्सी पेलोसी के इस विजिट के बाद। एक तो 21 लड़ाकू विमानों से जो है ताइवान की सीमा लांघी गई है और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान भी चीन ने कर दिया है। ताइवान के इर्द गिर्द ही 6 जगह पर इस वक्त वो युद्ध अभ्यास कर रहा है। ताइवान की जो सरकारी वेबसाइट है, हमें खबर मिल रही है कि उस पर साइबर अटैक किया गया है। ताइवान के 2 संगठनों पर बाकायदा आर्थिक पाबंदी भी लगा दी है और चीन में अमेरिकी राजदूत को समन करके और अपनी परेशानी या अपने गुस्से का इजहार किया है। बस अब तक यही कर पाया है। दैट्स अबाउट इट। अनिल साहब, इसके आगे कुछ नहीं, और क्या करेगा? देखिए, अगर चीनी लीडरशिप में थोड़ा मैं समझता हूँ संयम रहा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चीन भी दूर तक की देख के चलता है। कुछ भी कहें, हम एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है हर चीज़ की। तो वो ये इसको जो अभी सबने कहा है, यही चीज़ को आगे बढ़ाता रहेगा, वो करता रहेगा। लेकिन ये कब अपना जो थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस कर जाए किसी भी उसमें, तो वन नेवर नोस। तो ये एक बड़ी सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि चीन की अपनी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से अगर कुछ भी होता है और ज्यादा है, इससे ज्यादा है। देखिए, मैं नहीं कह सकता कि वो लड़ाई लड़ेंगे या घुस जाएंगे, इन्वेजन करेंगे। अब मैं एक सेकंड आपके पास दोबारा आती हूँ, शायद आप ही की बात पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ एम्बेसडर साहब से की बात में एक थोड़ा सा नुक्ता जोड़ रहा हूँ कि सिविलाइजेशन तो ताइवान की भी वही है जो चीन की है। तो अगर चीनी बहुत दूर की सोचते हैं तो हम ये कैसे मान लेंगे कि ताइवान ने ये सारा कुछ नहीं सोचा होगा कि चीनी क्या कर सकते हैं उनके साथ और उससे वो अपना बचाव कैसे करेंगे? तो मेरे ख्याल एक पहलू उसको हमको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन रूबी का एक सेंटेंस और, आपने जितनी चीजें गिनवाई ना कि उन्होंने 21 जहाज भेजे और उन्होंने साइबर अटैक किए, ये सारे के सारे पैंतरे चीन पिछले 2-2.5 साल से करते आ रहा है। भी कर रहा है। हाँ। इसका मतलब कि उसका कोई असर नहीं पड़ा ताइवान के ऊपर। हाँ। तो ये थोड़ा बहुत और कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस भी वो कोशिश कर चुके हैं और उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो वो थोड़ी और कोशिश कर लेंगे। तो लेकिन अगर कुछ अब करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा,
उसको देखना पड़ेगा। आनंद जी 30 सेकंड सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे सुशांत जी ने सही बात कही, लेकिन बात यह है कि एक पैरिटी ऑफ पावर भी एक चीज़ होती है। तो वो जो चीन अपने आप को जब अमेरिका को हटाने की कोशिश कर रहा है कि उसको रिप्लेस करे कभी किसी टाइम पर जाकर के, तो नेचुरली है कि उनकी एम्बिशंस बहुत हाई हैं और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी काफ़ी हाई है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक कंडीशंस चाहे दुनिया की ख़राब है, लेकिन बड़ी पावर्स की और भी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसे में युद्ध मेरे को नहीं लगता है कि एक बड़ा युद्ध किसी भी तरह का वो चाहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ एक अलग राय रखते हुए जनरल सिवाच ये कह रहे हैं कि वो अपनी खींच भारत पर भी निकाल सकता है। जनरल सिवाच, अब मैं चाहूंगी उसे आप थोड़ा और एक्सप्लेन करें। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि चीन का अगला स्टेप क्या होगा। आप अगर उसको एनालाइज अच्छी तरीके करें तो आप गलत भी हो जा सकते हैं। तो ये सोचें, अप्रैल 2020 में जब वो लद्दाख में आया था तो हमें ज्ञान भी नहीं था, ना इंटेलिजेंस था। वो ट्रेनिंग करने आया था और वो भारत के अंदर आ गया। अब उसको एनालिसिस करते रहो कि वो आया तो आया क्यों, और आके आज तक वो डेप्सांग से वापस नहीं गया। तो मैं इसका यही मतलब करने की बात रहा हूँ, जब भी कभी क्राइसिस आता है चीन के अंदर तो चीन कुछ ऐसा एक्शन कर लेता है जो सबको बुखला देता है और आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। आप देखो आज भूटान के अंदर उसने क्या किया है। भूटान के अंदर आपने डोकलम के अंदर उसको रास्ता बनाने नहीं दिया, वो वापस गया, वो भूटान के इलाके में गया, वहां से उसने 3 गांव बनाए और जामफरी रिज में आ गया जहां आना था। और आज भी वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डोमिनेट कर रहा है और वो मेन इंडिया को कट कर। मेरा मतलब ये है कि चीन क्या आगे करेगा इतना आसानी से आप एनालिसिस नहीं कर सकते। मेरा ये सच्चाई है कि चीन को जो अभी डेंट लगा है, ये बात कह रहे हैं तो मेरे जहन में एक चीज ये आ रही है जनरल सिवाज कि वो अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको थोड़ा राजी करने के लिए, उसे थोड़ा बताने के लिए कि देखो मैं कितना ताकतवर हूं, वो ये काम कर सकता है क्योंकि ये चीन है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब उसके लिए हमें कितना तैयार रहने की जरूरत है और क्या हम तैयार हैं, इस पर भी एक एक रिएक्शन आप सबका लूंगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।